गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर है इसका 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि एक पैरेललोग्राम है। समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें हमें बताना है, दोबारा इसको पूरा कीजिए। इन्होंने दिया है कि नंबर 1 पार्ट दिया है कि ए डी के बराबर क्या होगा। ए डी के बराबर क्या होगा, तो ए डी जो है ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, रेखा है, इसके बराबर होगा बी सी। ए डी के बराबर बी सी होगा। बिकॉज क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कह सकते हैं, या आमने सामने भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने भुजाएं समान होती हैं। आगे दिया है इन्होंने एंगल डी सी बी। पार्ट नंबर 2 एंगल डी सी और बी, यानी कि डी सी बी ये एंगल किसके बराबर होगा। ये एंगल यानी कि ये एंगल जो है ना कि किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ये बराबर होगा किसके, एंगल डी ए बी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पार्ट नंबर 3 दिया है डी सी ओ सी दिया है ओ सी, यानी कि हम इनका विकर्ण बना लेते हैं। ये बन गया विकर्ण। ये एक दूसरे को बिंदु O के ऊपर काटते हैं, तो ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए की। ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं अर्थात समान भागों में काटते हैं, यानी कि ओ ए बराबर है ओ सी। पार्ट नंबर 4 दिया है एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए, यानी कि डी ए बी ये वाला एंगल और सी डी ए ये वाला एंगल, ये और ये एंगल इनका प्लस इनका टोटल कितना होता है, इनका टोटल होता है 180 डिग्री 180 अंश 180 डिग्री 180 अंश। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है।
क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। क्या होते हैं? समपूरक होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार फिर से देख लें, ये एक समांतर चतुर्भुज दिया था। समांतर चतुर्भुज पहले दिया है AD बराबर BC है, AD बराबर है BC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान होती हैं। फिर दिया था एंगल DCB, एंगल DCB यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया था। क्यों? क्योंकि इसके समूह कोण बराबर होते हैं। फिर OC बराबर OE दिया था, OC बराबर OE ये दिया था, यानी इसके बराबर ये दिया था। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, समान भागों में काटते हैं। उसके बाद ये इसके आसन कोण A और D ये आसन कोण है, इनका योग 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, अर्थात 180 डिग्री के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज दे दिया, ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये B वाला एंगल है, ये दिया है 100 डिग्री का, ये दे दिया है 100 डिग्री का। यहाँ पे दिया है x, यहाँ पे दे दिया y और यहाँ पे दिया है z। x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। ये क्या दिया? समांतर चतुर्भुज दिया है, तो हम लिख लेंगे एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC या CDA, एंगल CDA। ये 100 डिग्री का है, कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? z का। हम लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल z, एंगल y प्लस एंगल z बराबर है 180 डिग्री। बिकॉज क्योंकि ये आसन कोण हो गए। कौन से कोण हो गए? आसन कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। तो एंगल y हमने फाइंड कर लिया, कितनी डिग्री का है? 100 डिग्री का था। और एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, यानी कि एंगल z कितने अंश का आ गया? 80 डिग्री का, 80 डिग्री का। अब क्या बच गया हमारे पास? y को फाइंड कर लिया, z को, x बच गया हमारे पास। इसको हम, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, या आसन कोण से भी या समूह कोण से भी हम लिख सकते हैं। एंगल z इज इक्वल टू एंगल x यानी कि 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये होते समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। अतः x बराबर है 80 डिग्री, y बराबर है 100 डिग्री और z बराबर है कितना है? 80 डिग्री। ये इनके आंसर होंगे।
एक बार फिर से देखें, ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है, इसमें हमें x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। एंगल B दिया था 100 डिग्री का, यानी कि 100 अंश का। एंगल C x का है, एंगल D y और एंगल A z दिया है। तो हम D को फाइंड कर लेंगे। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA 100 डिग्री, बिकॉज समांतर चतुर्भुज के समकोण कोण हो गए। एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये हो गए आसन कोण, यानी कि एक ही भुजा पर बने कोण हो गए। तो ये एंगल Z फाइंड हो गया। एंगल Z की इक्वल x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण है, अपोजिट एंगल हो गया। तो इस प्रकार x, y और z के ये मान होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे हम। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है। यहाँ भी दिया है z, यहाँ दे दिया 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री का। यहाँ पे दिया है y और यहाँ पे दिया है x। a, b, c और d। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC 50 डिग्री, बिकॉज क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। उसके बाद हम एंगल A ज्ञात कर लेते हैं। एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, एंगल D के ये बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये हो गए सॉरी बराबर नहीं होगा, इनका प्लस 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये हो गए आसन कोण। क्या हो गए? आसन कोण। तो एंगल D दिया है 50 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, यानी कि एंगल A है, एंगल A के स्थान पर हम x भी रख सकते हैं, सीधा x आ जाएगा। फिर यहाँ पे x का मान, एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये आ गया 130 डिग्री, 130 डिग्री। अब y, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये भी 130 डिग्री आ गया, बिकॉज ये हो गए सम्मुख कोण हो गए, सम्मुख कोण। अब आता है हमारा एंगल B, यानी कि एंगल Z है, एंगल Z, इसको हम लिखेंगे बाह्य एंगल Z, बाह्य एंगल Z और प्लस अंत एंगल Z। ये तो होगा बाह्य और ये हो गया अंत। तो बाह्य का मान दिया है, ये Z है, और प्लस आंतरिक कितना था? आंतरिक हमारा आया था एंगल Z, हमारा आंतरिक आया था कितने का? एंगल 50 डिग्री का, ये इसके सामने वाला 50 डिग्री। इनको जोड़े तो 180 अंश आना चाहिए। क्यों? क्या बना रहे हैं ये बना रहे हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर। तो एंगल Z प्लस 50 को दूसरी तरफ ले जाओ, 180 माइनस 50, तो एंगल Z इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एक तो आ गया हमारा 130 डिग्री,
एक एंगल एक्स और वाई बराबर था, ये भी 130 डिग्री आ गया, और एक ये आया हमारा 50 डिग्री। एक्स वाई जेड तीनों के मान क्या है।